उचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संतुष्टि है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संतुष्टि नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूरज या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संतुष्टि है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान को संतुष्टि नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री माता जी 2 पढ़ दीजिए, फिर तो हम 2 टॉपिक्स को यहाँ ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दात्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। श्लोक 22। अदेश काले यदान्म पात्रेभ्यश्च दीयते अस्तकृतमज्ञातं तथा समुदाय धतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान या ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सॉरी। तो आज हमने इसमें 2 टॉपिक किए। जैसे कि इस अध्याय में हम जान रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, दान भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने तपस्या और दान के बारे में आज जाना। कल हमने जाना था भोजन के बारे में, शारीरिक तपस्या के बारे में, भोजन 3 गुणों के अनुसार कैसे कैसे व्यक्तियों को कौन सा भोजन पसंद होता है, और तपस्या शारीरिक तपस्या क्या होती है, मानसिक तपस्या क्या होती है, वाणी की तपस्या क्या होती है। तो आज हम जानेंगे सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, तपस्या और दान के 3 भेद गुणों के अनुसार। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की जो तपस्या है, जैसे कि हमने कल किया था, शारीरिक, मन और वाणी की तपस्या, उसे सात्विक तपस्या की जाती है, जो बिना किसी इच्छा के सिर्फ केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा श्रद्धा के अनुसार की जाती है। फिर आता है राजसिक तपस्या, जो तपस्या सम्मान की भावना से दंभ पूर्वक की जाती है, उसे क्या कहते हैं, राजसिक तपस्या। जैसे हम देखते हैं ना, रजोगुणी लोग क्या करते हैं, अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं, चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन जो है वो राजसी माने जाते हैं। इनके फल कैसे होते हैं, क्षणिक कुछ समय के लिए होते, पर स्थायी नहीं होते। फिर आता है तामसी तपस्या, जो मूर्खतावश अन्यों को कष्ट या हानि पहुंचाने के लिए की जाती है, उस तपस्या को तामसी तपस्या कहा जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था, तो बहुत ही तपस्या की थी, कई हजारों वर्षों तक। ऐसा बताया जाता है कि 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। किस लिए तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के लिए कि मैं अमर बन जाऊं। पर ब्रह्मा जी ने क्या बोला, मेरी भी, अरे मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ, मृत्यु तो मेरी भी होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष की आयु के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। वो हमारे 100 वर्ष नहीं होते, वो प्रकाश 100 वर्ष होते हैं, वो अलग कैलकुलेशन होती है, जिसे हमने भगवत गीता में जाना था।
तो हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की, किस लिए? देवताओं का वध करने के लिए, ताकि वो अमर बन सके। तो ऐसी ऐसी वस्तुएं उसने मांगी कि वो सबका अंत कर सके, यहाँ तक कि वो भगवान जान बनना चाहता था और भगवान को भी खत्म करके सिर्फ अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। तो हिरण्यकश्यप ने क्या वर मांगा? ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना कोई मुझे देवता मार सके, ना राक्षस, ना नर मार सके, ना पशु, ना मैं दिन के समय मरूं, ना रात के समय मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया, तथास्तु, ठीक है, ये तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, अमरता का नहीं दे सकता। तो भगवान ने उसका भी क्या तोड़ निकाला? उन्होंने क्या बोला? हिरण्यकश्यप ने ना दिन में मरूं, ना रात में, किस समय मरते हैं? संध्या के समय, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। तो भगवान ने किस प्रकार मारा? नाखूनों से। ना मुझे नर मार सके, ना पशु, ना देवता मार सके, ना राक्षस। तो भगवान कौन से स्वरूप में आते हैं? नर हरि, हाफ लॉयन हाफ मैन के रूप में आते हैं। ना घर के अंदर मरो, ना घर के बाहर। तो कहाँ मारते हैं भगवान? घर की चौखट पे। ना आकाश में मरो, ना धरती पर मरो। तो कैसे मारते हैं? अपनी लैप पर घुटनों पे बिठाकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, किससे? नाखूनों के द्वारा। तो इस प्रकार की जो तपस्या है किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की जाती, जिस प्रकार हिरण्यकश्यप कर रहा था, ताकि वो देवताओं का वध करे, देवताओं के साथ युद्ध करे और अपने साम्राज्य को स्थापित करके खुद भगवान बने। तो ऐसी तपस्या जो होती है वो तामसी तपस्या होती है। फिर हम जानेंगे, समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल और स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। कर्तव्य समझकर क्या अर्थ है? दान देना हमारा कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तपस्या, इन तीनों से क्या होता है? हृदय की शुद्धि होती है। तो दान देना हमारा कर्तव्य है। प्रत्युपकार की आशा के बिना, प्रत्युपकार की आशा का अर्थ क्या होता है? बिना किसी दिखावे की भावना के योग्य व्यक्ति को समुचित काल में। योग्य व्यक्ति का क्या अर्थ है? हमारे शास्त्र में क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा, जो कार्य, ऐसा दान जो है वो ऐसी जगह देना चाहिए जिससे भगवान की सेवा हो सके। तो आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्रग्रहण के समय, मास के अंत में, योग्य ब्राह्मण को, वैष्णव को, या मंदिर बनाने में, मंदिर में दान देने में संस्तुति जो की जाती है, ये दान जो होता है, ये कैसा दान होता है? सात्विक दान होता है। कभी कभी देखते हैं कि हम किसी निर्धन को भी दान दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? करुणावश, कि आज उसके पास ये चीज नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, तो हम उसकी आवश्यकता को पूरा करें। पर वो क्या है? टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, पर उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। पर अगर हम किसी आध्यात्मिक कार्य में सहायता करते हैं दान के रूप में, तो उससे क्या होता है? उसका सभी का भला होता है, आध्यात्मिक रूप से भी सभी की उन्नति होती है। जैसे हम देखते हैं ना, इस्कॉन में, दिल्ली में भी चल रहा है, बहुत सारी जगह इस तरह से चलता है कि दान जो हम देते हैं उससे भोजन कराया जाता है, गरीबों को भोजन कराया जाता है। हमने दान दिया मंदिर में वो प्रसाद बना, प्रसाद भगवान को भोग लगाया और वो भोग सभी गरीबों को खिलाया गया। तो वो भोजन नहीं है, वो उनका आहार नहीं है, वो क्या है? उन्हें आध्यात्मिक उन्नति में प्रगति करने वाला महाप्रसाद। तो इस प्रकार जो सहायता दी जाती है उससे क्या होता है? उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। अगर हम भगवान को बिना भोग लगाए किसी को खिलाते तो उससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, टेम्परेरी कुछ समय का उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे आज वो भूखा नहीं सोएगा, कल उसे फिर से भूख लगेगी, फिर कल कैसे आप उसकी सहायता कर सकते हैं? इसीलिए कहते हैं वैदिक साहित्य के अनुसार जो है आध्यात्मिक कार्य में जहां पर सहायता हो सके वहां पर दान देने की संस्तुति की गई है। तो विचार करके दान देना चाहिए। फिर बताया जाता है कि राजसी रजोगुणी दान कौन सा होता है? जो दिखावे की भावना से किया जाता है। आजकल लोग क्या करें? हम दान देंगे, हमारा नाम होगा, समाज में कहेंगे इस व्यक्ति ने इतना दान दिया, इसने इतने करोड़ रुपए दिए या इतने लाख रुपए दिए, इसने मंदिर बनवाया। तो ये दान किस लिए दिया जाता है? लोग क्या कहते हैं कि अभी मैं दान दूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और कई बार कुछ लोग ऐसे करते हैं दान दबाव में आकर भी। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं मंदिर से ही आए हैं, इनको दान दो। अब घर के बच्चों की इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती देना पड़ता है बड़ों के दबाव में, या कई बार दिखावे के लिए भी देना पड़ता है। तो ऐसा दान जो होता है वो कैसा दान है? राजसिक दान होता है। फिर आता है तामसिक दान। तामसिक दान जो अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित आदर और ध्यान के दिया जाता है, वो तामसिक दान होता है। जैसे हम देखते हैं ना, रोड पर हम जाते हैं, ट्रैफिक, जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट होती है, रेड लाइट होती है, तो वहां पर जब गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मांगने के लिए आते हैं। तो कई बार हमारे मन में बड़ी शंका होती है कि हम इनकी सहायता करें या नहीं करें। उनकी ड्रेसिंग सेंस देखकर, उनकी स्थिति को देखकर मन जो है वो, हृदय जो है वो करुणा से भर जाता है कि इनकी सहायता करनी चाहिए, तो हम दे देते हैं। पर कई बार कुछ लोगों ने क्या किया, एक प्रोफेशन सा बना दिया कि वो इस तरह से लोगों से दान लेंगे
या फिर भिक्षा के रूप में जो भी धन प्राप्त करेंगे उससे वो क्या करेंगे, मदिरा पान करेंगे, दूध क्रीड़ा करेंगे। तो ऐसे दान को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ऐसे दान को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि ऐसे के लिए हम क्या करें, उन्हें गलत कार्यों को करने के लिए और प्रोत्साहित करें। कि आपकी सिगरेट पीने की इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, जुआ खेलने की इच्छा है, हम तो आपको दे रहे हैं ना, आप और खेलें। तो इसलिए दान को हमेशा देख कर देना चाहिए, ना तो अपवित्र स्थान में देना चाहिए, ना ही अनुचित समय में, ना ही किसी अयोग्य व्यक्ति को देना चाहिए। ऐसा दान तामसिक दान कहलाता है। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। 23 श्लोक नंबर 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन विदेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इसके आगे का हरे कृष्णा, स्क्रीन पे है प्रभु जी। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद्विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उनके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्ये तद्ब्रह्मणों नैदिष्टम नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिसमें मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने से शक्ति का क्षय नहीं होता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो शिष्य के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते थे। तो पहले भी बताया जा चुका है, तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन के 3 भेद होते हैं। किसके अनुसार? गुणों के अनुसार। सात्विक, राजसिक और तामसिक, चाहे वो उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो।
तो सभी बद्ध और क्या है, भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्षित किए जाते हैं, से भगवान को समर्पित करके कोई भी कार्य किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम सत्य भगवान के सूचक है। इसलिए हम देखते हैं ना, वैदिक मंत्रों में हमेशा ओम शब्द जो है वो सदैव रहता है। अब जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, कहते हैं पहले ओम भगवान को सल्यूट करके फिर शिव जी को नमस्कार किया जाता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। हमें कोई भी कर्म करना है, कोई भी कार्य करना है, वो किसके अनुसार करना है, शास्त्रों के अनुसार करना है, तभी हमें उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर हम शास्त्रों की अवहेलना करके अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, अपने ही मनोकाल्पनिक विधि के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हो सकता है कि क्षणिक मिले, थोड़े समय के लिए मिले, पर उसे चरम गति की प्राप्ति नहीं होती। और जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका उदाहरण भी दिया है, ओम तद विष्णु। जब कभी भी किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ ओम जोड़ा जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीनों शब्द वैदिक मंत्रों से लिए गए। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो उन्होंने तीनों शब्दों के साथ भगवान को लक्षित किया था। क्या कहकर, ओम तत्सत। इसलिए इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत किसके लिए होना चाहिए। ओम तत्सत किसे संबोधित करता है, परमेश्वर को। परमेश्वर कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान और यज्ञ संपन्न करता है, तपस्या, दान और यज्ञ किसके लिए, भगवान को समर्पण करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो ऐसे कार्य क्या है, दिव्य हो जाते हैं। उनसे उनकी शक्ति का क्षय नहीं होता, बल्कि ऐसे दिव्य कार्यों से वो मनुष्य भगवत धाम वापस लौट सकता है। हरे कृष्ण अल्पेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, नंबर प्रणाम। श्लोक नंबर 21। यक्तु प्रयुक्त कारक फलम उद्देश्य 24। अच्छा 24 माता जी। तस्माद ओम। ओके माता जी। श्लोक नंबर 24। तस्माद ओम इत्युदाहित यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्तम ब्रह्मावादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ओम तद विष्णु परमम पदम। ऋग्वेद 1.22 1.20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। श्लोक नंबर 25। तद इत अन्विसंध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्ष काक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। श्लोक नंबर 26। सद्भावे साधुभावे च सदी उत्तीर्ण प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिता सदित चोच्यते कर्म चैव तदर्थम सदित्युते वा अभिजते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावना में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3.25 में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट होता है। इसके लिए सताम प्रसंगताम शब्द व्यवहित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारणा कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्मा ही चरम लक्ष्य होता है। तदीयर्थम शब्द ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत सब समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि हम जान रहे हैं सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत 3 शब्द जो है परम ब्रह्म को सूचित करते हैं। तो योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान और तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ किससे करते हैं? सदैव ओम से करते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम, लिंगवेद में इसका वर्णन है कि विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। तो भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। अगर हम यज्ञ दान और तपस्या से भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें, भगवान को समर्पित करें, भगवान के चरण कमलों में समर्पित करें, तो उसका हमें फल भी प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होती है? सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तत् का अर्थ क्या है? बिना किसी लाभ की इच्छा के, बिना किसी कर्म फल की इच्छा से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे बंधन नहीं होता। क्योंकि अगर हम किसी लाभ की इच्छा से करें, कर्म फल की इच्छा से करें तो क्या होगा? बंधन। पर अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करें तो उससे क्या होगा? कोई भी बंधन नहीं होगा। तो आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी भी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। कोई भी यज्ञ दान और तपस्या करने के पीछे हमें अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। कोई भी कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जबकि सभी कार्य किसके लिए करने चाहिए? भगवान के परम धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए, जो कि चरम उपलब्धि है। फिर बताया जा रहा है कि परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द कहकर अभेद किया जाता है। ओम तत् सत, तीसरा वर्ड क्या है? सत। सत्य का अर्थ क्या है? यज्ञ का संपन्न करता कौन है? सत है। संपन्न करता भगवत गीता में 5.29 में भगवान के कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा। सभी यज्ञ का भोक्ता कौन हूं? मैं हूं। तो सभी यज्ञ दान और तप किसके लिए होने चाहिए? परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। तभी वो सत्य है, तभी उसका हमें बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रशस्ते कर्माणि अर्थात कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो कि गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में होती है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करना क्या है? सत्य है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्य के प्रति सचेत होता है वो क्या होता है? वो साधु होता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। अभी हम सब मिलकर भगवत गीता पढ़ रहे हैं। पहले जब मैं घर में अकेली भगवत गीता पढ़ती थी मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आता था। बहुत बार भगवत गीता पढ़ी, मुझे पर्सनली कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आया। पर जब से आप जैसे सुंदर भक्तों के संग में भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला तो अब भगवत गीता कुछ कुछ समझ में आने लगी। तो ये क्या होता है? भक्तों के संग से भक्ति में प्रगति होती है। तो आध्यात्मिक विषय जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं भक्तों की संगति से। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। तो किसी को दीक्षित करते समय, यज्ञोपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। यही चरम लक्ष्य।
इस तरह से ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से पूरे किए जाते हैं, जैसे कि मंदिर में भगवान के लिए भोग बनाना हो, या मंदिर की सफाई करनी हो, भगवान के यश का प्रसार करने के लिए प्रचार करना हो, लेक्चर देना हो, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कोई भी कार्य हो, हर एक कार्य से भगवान को अगर प्रसन्न करने के लिए है तो वो क्या कहलाएगा? सत। नेक्स्ट, हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 26 पढ़ो ना माता जी। माता जी 27 नहीं 28, सॉरी 28, दिस वन, अश्रद्धा उत्तम। अश्रद्धाहुतं दतं तपस्तं सतं च यत असदि युज्यते पार्थं न च तत्कृत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी धम्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान और तप के रूप में जो भी किया जाता है, हमने जाना सत, ओम तत्सत का अर्थ जाना। अब हम जानेंगे असत क्या होता है। जो बिना श्रद्धा के किया जाता है, यज्ञ, दान और तपस्या, उसे क्या कहते हैं? असत। असत का मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं, ना ही इस जन्म में ना ही नेक्स्ट लाइफ में। तो चाहे यज्ञ हो, दान हो या तपस्या हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के किया जाता है, बिना भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लाभ की इच्छा से अगर किया जाता है, बिना भगवान को प्रसन्न करने के किया जाता है, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए करना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। वैदिक आदेशों का पालन क्या है? पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। तो जो सिद्धांत का पालन नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? मनुष्य प्रारंभ से ही प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे और सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। क्योंकि गुरु भी हमें क्या बताते हैं कि हमें से हमारा एक उद्देश्य क्या है? सरेंडर अनटू कृष्ण, लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के शरणागत होना और भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सभी क्रियाएं करना। तो यज्ञ, दान और तपस्या अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है तो वो सत है। अगर बिना श्रद्धा के अपने लाभ की इच्छा के लिए की जाती है तो वो असत है। ना तो उनका इस लाइफ में कोई बेनिफिट है, ना नेक्स्ट लाइफ में बेनिफिट है। तो बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों, कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणियों से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो इन तीन गुणों को पार कर जाता है। इन तीन गुणों से ऊपर कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व गुण। तो शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो सबसे बेस्ट वे है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
तो इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है और इस प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है, गुरु का पदाश्रय कितना इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन के परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम भक्ति जीवन में प्रगति कर सकते हैं। मेरे जैसा गूंगा भी बोलने लगा सिर्फ गुरु की कृपा से। गुरु का पदाश्रय लिया तो गुरु की कृपा से गुरु क्या कहते हैं, प्रचार करो। तो अंदर क्षमता नहीं भी है करने की, तब भी क्या करते, गुरु कृपा करते तो हम भगवान के बारे में बोल पाते। तो इस प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारी भगवान में श्रद्धा होती है। और जब काल क्रम से ये श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, तो श्रद्धा किस में बदल जाती है, प्रेम में बदल जाती है। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। तो मनुष्य को क्या चाहिए, सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, और इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। हरे कृष्णा गणेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। अध्याय 18 अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य भृषिकेश पृथक् निषूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। रूपात की जाए, वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। यह प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रवृत्ति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों में प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवद गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उद्धरण की देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसे इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उद्देश्य का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि ये सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे मां, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ।
वास्तव में तो भगवत गीता 17 अध्याय में समाप्त हो चुकी है। ये 18वां अध्याय क्या है, पूरक संक्षेप, जो भी भगवान ने 17 अध्याय में बताया उसे कंबाइन करके यहाँ पर निचोड़ रूप में, सार रूप में यहाँ पर बता रहे। तो प्रत्येक अध्याय में हमने जाना भगवान बल देकर एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में बता रहे। तो इस अध्याय में, हर एक अध्याय में क्या बताया कि भगवान की सेवा ही चरम लक्ष्य है, और इस अध्याय में और बलपूर्वक कह रहे क्या करना है, भक्ति योग, भक्ति योग पर ही बल दिया है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य क्या है, भक्ति है, और भगवत गीता में भी इसी की व्याख्या की गई है। तो इस श्लोक में अर्जुन जो है भगवान को ऋषिकेश और केशव निशुदन कहकर संबोधित करते हैं। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है? समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक है। तो अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं कि वो सारी बातों को संक्षिप्त कर दे ताकि वे संभाव में स्थित रहे। केशी निशुदन क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन क्या चाहते हैं कि उनके मन में जो संशय है वो भी असुर के समान है। जिस प्रकार भगवान ने केशी नामक राक्षस का वध किया था, उसी प्रकार मेरे मन में उठने वाले जो संशय है उनका वध करे। इसलिए अर्जुन भगवान को ऋषिकेश और केशी निशुदन कहकर संबोधित करते हैं। हरे कृष्णा, आगे पढ़िए प्रभु जी। श्री भगवान वाच काम्यान्याम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कयो विदु कर्म कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने के अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। आगे पढ़ो प्रभु जी, एक और पढ़ दीजिए। त्याजम दोषवदित्यक्ते कर्म प्राहुर्मनीषिणाम यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषय विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो भगवान ने क्या कहा? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? त्याग कहते हैं। तो यहाँ भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं? कर्म फल की आकांक्षा से कर्म किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। जहां पर किसी फल की आशा होती है ना, वहां पे उस कर्म को त्याग करना चाहिए। कर्म तो बहुत सारे, इसका मतलब ये नहीं कि सभी का त्याग कर दे। भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, उस कर्म का हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन जिन कर्मों से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें थोड़ी ना छोड़ना चाहिए। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की बहुत सारी विधियां। कुछ यज्ञ की जो होते हैं अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए होते हैं, कुछ स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए होते हैं, लेकिन जिसमें इच्छाएं हो, जो भौतिक इच्छाओं से भरे हुए होते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। पर जिन कर्मों करने से हमारे हृदय की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक ज्ञान में हम उन्नति करते हैं, उनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जैसे कि यज्ञ, दान और तपस्या, इनसे क्या होती है? हमारे हृदय की शुद्धि होती है। ऐसे कर्मों का नहीं त्याग करना चाहिए। पर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से जो भौतिक इच्छाओं के लिए किए जाते हैं कर्म, उनका त्याग करना चाहिए, उसे त्याग कहते हैं।
तो कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग ही देना चाहिए, कि सारे कर्म, कोई भी जो कर्म है उसमें कोई ना कोई दोष होगा, इसलिए अच्छा है कि उसको करो ही मत। अन्य विद्वान क्या कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। दो अलग अलग मत है ना। कुछ कहते हैं यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, इससे हृदय की शुद्धि होती है, और कुछ क्या कहते हैं सारे कर्मों को त्याग दो, क्योंकि कर्म करोगे तो कर्म का बंधन होगा। तो तात्पर्य में बताया जा रहा है वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है, जैसे कि पशु बलि का। यज्ञ में पशु मारा जाता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या निषिद्ध है। हमारे जो शास्त्रों में पशु वध की संस्तुति की गई है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाए। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में जब हम दक्ष महाराज की स्टोरीज पढ़ते हैं तो वहां क्या बताया जाता है कि दक्ष महाराज ने भी यज्ञ किया था। वो तो प्रजापति के सबसे बड़े प्रजापति हैं, उन्होंने जब यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में पशु की बलि दी गई थी। अब ब्रह्मा जी ये चीज कैसे देख सकते हैं? उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, पशु की बलि दे रहे हैं, तो उस यज्ञ में पशु की बलि देने का अर्थ क्या था? तब ब्राह्मणों में इतनी ज्यादा ऑस्टेरिटी होती थी, वो इतने ज्यादा आध्यात्मिक उन्नत होते थे कि मंत्रों के द्वारा किसी मरे हुए को भी नया जीवन प्रदान करते थे। तो क्या करते थे? पशु की वध किया, मंत्रोच्चारण किया, उन्हें नया जीवन जो है वो प्राप्त हो गया, तो वो पशु योनि को छोड़कर मनुष्य योनि को प्राप्त करते थे। तो ये उद्देश्य होता था। तो इस संबंध में कुछ लोगों का बहुत ही मतभेद है। तो आगे भगवान स्पष्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा अल्पेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक नंबर 4। निश्चयं शृणु में तत्र त्यागे वरशतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकृतितः। हे भरतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसादुर, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। श्लोक नंबर 5वां। यज्ञ दान तपः क्रम न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपस्यो पावनानि मनीषिणानि। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न कराना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं की भी शुद्धि बनाते हैं। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि वह इस विवाह यज्ञ की संतुष्टि अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन में निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हे भरतश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। भगवान अपना निर्णय बता रहे, क्योंकि भगवान का मत क्या अंतिम मत माना जाना चाहिए। यहाँ भगवान अपना निर्णय दे रहे। सारे वेद भगवान द्वारा ही बनाए गए हैं।
सब नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं? भगवान के द्वारा। भगवान ही बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भगवान जो निर्णय दे रहे हैं वो क्या है? अंतिम निर्णय है, उसके ऊपर हमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भगवान तो साक्षात उपस्थित है और भगवान के वचनों को हमें अंतिम मानना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए, जिसे आगे भगवान बता रहे हैं यज्ञ दान और के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? हमारे हृदय की शुद्धि होती है। उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सके। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते। तो योगी को क्या चाहिए? मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, अनेक संस्कार करने पड़ते हैं। उसमें से क्या है? विवाह उत्सव, विवाह यज्ञ कहलाता है। एक सन्यासी क्या करता है? अपने परिवार के साथ संबंध को छोड़ देता है, सब कुछ त्याग करता है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो प्रोत्साहन ही ना दे कि कोई विवाह ही ना करे। वो विवाह करवा सकते हैं। भगवान के कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए होता है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर हर कोई विवाह नहीं करेगा पर वो अपने मन को संयमित ना कर सका, सन्यासी बनने के बाद भी अगर स्त्री का संग करेगा, उसकी तो गति और खराब हो गई, वो तो आध्यात्मिक जीवन में और नीचे गिर गया। तो जो अपने मन को संयमित कर सकता है वो सन्यास को ग्रहण कर सकता है, जो अपने मन को संयमित नहीं कर सकता उसके लिए विवाह का विधान है, और वो विवाह करे वैदिक साहित्य के अनुसार अपनी पत्नी के साथ ही इंद्रिय भोग में लिप्त हो सकता है, अन्यथा वो उसके नीचे गिरने के चांस है। तो उससे भी क्या होता है? उसके मन को संयमित करके वो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार दान के बारे में बताया गया। दान क्या है? हृदय की शुद्धि के लिए किया जाता है, पर दान किसको देना चाहिए? सुपात्र को देना चाहिए। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार ऐसी जगह दान देना चाहिए जो आध्यात्मिक कार्य में लगे, जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिसका हम पहले भी वर्णन कर चुके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। श्लोक संख्या 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग अस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक करने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो वह समझना चाहिए
कि वह तमोगुण के अधीन है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इन सब कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें अपनी लाभ की इच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, कर्तव्य मानकर करना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या क्या है? हमारे कर्तव्य। भगवान के कह रहे हैं ये मेरा अंतिम मत है। ये सारे यज्ञ जो है ये शुद्ध करने वाले होते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की आशा नहीं करनी चाहिए। दान, यज्ञ और तपस्या, इससे क्या होता है? मानव के हृदय की शुद्धि होती है। मानव ही नहीं, महात्माओं के भी हृदय की शुद्धि होती है, योगी के भी हृदय की शुद्धि होती है, पर उसमें कोई भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जहां भी फल की इच्छा का हो, भौतिक उन्नति के लिए कोई भी कार्य हो, उसको त्यागना चाहिए। तो सीधी सीधी बात यहाँ बताई जा रही है कि हम कोई भी कार्य जो है करते हैं, सिर्फ वो भगवत भक्ति के लाभ के लिए हो तभी हमें स्वीकार करना चाहिए। और भगवत भक्त को ऐसे कोई भी कर्म, यज्ञ, दान को स्वीकार करना चाहिए जिससे वो भगवत भक्ति में सहायक हो सके, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट बता रहे, निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने निर्दिष्ट कर्मों का परित्याग कर देता है तो इसे तामसिक कहा जाता है। पता है कि हमें यज्ञ करना है, दान करना है, तपस्या करना है, अगर हम फिर भी नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है? ये तो तामसिकता हो गई। भौतिक दृष्टि के लिए हम त्याग सकते हैं, लेकिन जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो उसको नहीं त्यागना चाहिए। जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। तो सन्यासी को कभी अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। पर अगर वो भोजन भगवान, अब एक सन्यासी है, उसका कर्तव्य क्या है? उसका एक धर्म है कि वो अपने लिए भोजन नहीं पकाएगा अपने निर्दिष्ट के लिए, पर वो किसी अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो वो ये सोचे नहीं नहीं मुझे तो भोजन नहीं बनाना है, पर अर्च विग्रह है, उनकी सेवा करनी है, उनके लिए तो वो भोजन पका सकते हैं। तो अपनी तुष्टि के लिए ना होकर भगवान के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे हमें क्या होता है? भगवत भक्ति में हम उन्नति कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में हम प्रगति कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा कार्य है जो हमारा कर्तव्य है पर हम उसे त्याग देते हैं तो वो क्या है? तमोगुणी है। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक 8। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् तत्कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। आगे पढ़ो माता जी। जी माता जी। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संयत कृत्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको स्मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह ना तो कारखाने के लिए के कार्य से अपने को जोड़ता है ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशले नानुष्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या तो सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से।
वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतः जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों तथा अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन से किया जाए। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भगवत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम कंचितम। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे शांति प्रशांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्माणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत रूप को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतः ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदय संविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं उनका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। आगे पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि यह त्याग क्या है, रजोगुण में, और ऐसे करने से कभी भी उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन धन कमाना बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहे हैं। कई बार देखा जाता है कि जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि कर्म कौन से होते हैं, सकाम कर्म कौन से होते हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। हमें तो जीवन में भक्ति करनी चाहिए, तो हम कर्म करके क्या करेंगे, बिजनेस करके क्या करेंगे, जब भक्ति जीवन का उद्देश्य है, भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये सोचकर क्या करते हैं, काम करना ही बंद कर देते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर हम अपने कर्म के फल को, कर्म को ही त्याग देते हैं, किस भय से कि इससे कर्म का बंधन लगेगा, वो क्या है, वो गलत है। बल्कि हम क्या कर सकते हैं, इस कार्य को, इस कर्म को हम कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। वो किस प्रकार, यदि कोई कार्य करके कमाए गए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है। अब हम बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अगर हम ये सोचे कि भक्ति जीवन का उद्देश्य हमें तो सब कुछ छोड़ना चाहिए, नहीं, भगवान इसके लिए नहीं कहते कि, ये नहीं कहते कि कर्म को त्याग दो। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि युद्ध नहीं करो,
भगवान ने क्या बोला, युद्ध करो, कर्म के फल को मुझे समर्पित करते हुए करो। तो हमें कर्म करना है। भगवान ने हमें जिस भी कर्म बंधन में बांधा है, चाहे हम गृहस्थ हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट है, ये हमारा कर्म है। कर्म बंधन में ये भी भगवान की सेवा है, इसे हमें करना है, ये हमारी ड्यूटीज है, कर्तव्य समझकर इन्हें बहुत अच्छे से करना है, पर कृष्ण को जीवन में जोड़ देना। गृहस्थ जीवन में हम खाना खाते हैं, हमें अपने लिए नहीं बनाना, किसके लिए बनाना है, भगवान के लिए बनाना है। हम धन कमाते हैं, किसके लिए कमाना है, भगवान के लिए, कि हम धन कमाएंगे ताकि भगवान की अच्छे से सेवा हो सके, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भक्ति अच्छे से कर सके, धाम यात्रा में जा सके और दान दे सके, मंदिर बनवाने में सहायता कर सके। तो जो लोग ये डर कर ऐसे काम करने ही बंद कर देते हैं, ये तो बड़े ही कष्टप्रद है, इसे त्याग देते हैं, तो ये क्या है, राजसिक है। हे अर्जुन, 9 में बताया जा रहा है कि जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक है। तो हमें कौन सी मेंटेलिटी के साथ कर्म करने, कर्म करना है, पर कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देना, उससे हमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटीज करनी कि ये हमारा कर्म है। गृहस्थ जीवन है, पति की सेवा करना, बच्चे की सेवा करना, घर को अच्छे से देखना, ये हमारा कर्तव्य है। फल की आशा नहीं करनी, सिर्फ हमें अपनी ड्यूटीज कर्तव्य समझकर अच्छे से करना है और साथ में भक्ति करनी है। मात्र हम ये जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए करें, इसके फल को कृष्ण को अर्पित करना। तो ये कह रही है दिव्य स्तर पर। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है 10th में कि सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म में लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई भी संशय नहीं रखता। तो कृष्ण भावना भावित जो सत्वगुणी व्यक्ति है, ना तो व्यक्ति से घृणा करता है, ना ही अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। तो वह उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है कि मेरी ड्यूटीज है, ये मुझे अच्छे से करना है, और कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देता है। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करना असंभव है। बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते। हम देखते एक चींटी भी है, वो भक्ति नहीं करी पर अपने कर्म तो करी। हम देखते कहीं थोड़ा सा गिर जाता है, खाना कहीं गिर जाता है तो चींटी आती है, मीठा कहीं गिरा है तो उसके पीछे पीछे लाइन लगाकर बहुत सारी चींटियां आ जाती है। उनको कोई कर्म करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, पर वो प्रवृत्ति है कर्म करना। क्योंकि जब हम इस भगवान के साथ संबंध को तो छोड़ देते हैं, भुला देते हैं, विस्मृत कर देते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं, तो बद्ध हो जाते हैं, तो प्रकृति के 3 गुण हमें बाध्य करते हैं कर्म करने के लिए गुण के अनुसार, चाहे हम किसी भी योनि में। तो भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। कर्म को हमें त्यागना नहीं है, बिना कर्म किए तो अग्नि भी नहीं जलती। तो कर्म को त्यागना नहीं है, पर किसके लिए कर्म करना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है। और कर्म के फल को हमें नहीं भोगना, उसे किसको समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना, वही वास्तविक त्यागी है। तो हम जो भी करते हैं वो किसको समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करना। तो जो त्यागी नहीं है वो क्या करते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य भगवान को समर्पण करना नहीं है, वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा, कब, मृत्यु के बाद, ये शरीर को छोड़ने के बाद। किस प्रकार से, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी, जो कर्म के फल होंगे उसके अनुसार उन्हें नया शरीर मिलेगा, फिर से कर्म के बंधन में बनेंगे, फिर से उसका भोग करना पड़ेगा। तो मृत्यु के पश्चात उसे कर्म फल को भोगना पड़ता है। पर जो मुक्त होता है, भगवान के लिए कर्म करता है, वो कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे मृत्यु के बाद कोई भी कर्म के फल को भोगना नहीं पड़ता। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तो मुझसे सुनो। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल तो होता है, पर ये कैसे संभव है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख भोगना ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है, हम समझते कि वी आर द डूअर, पर डूअर कौन है, कृष्ण है। हम जो भी कर्म करें किसके लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। कर्म के फल को कौन भोगेगा, हम नहीं भोगेंगे, उसको किसको समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना, फिर कर्म का बंधन नहीं लगता। पर जहां पे हम अपने आप को सेंटर बनाते हैं, अपने आप को कर्ता बनाते हैं, अपने लिए कर्म फल की इच्छा करते हैं, वहां पे हमें कर्म के बंधन को भोगना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, भगवान के कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त कराते हैं। जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उसका फल ना तो इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो अगर हम भक्ति नहीं करें, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, तो हमें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उस फल को भोगना होगा। तो भगवान हमें बाध्य करते हैं कर्म के फल को भोगने के लिए। पर अगर हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो हमें किसी भी कर्म के फल को भोगना नहीं पड़ता, ना ही इस जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात। हरे कृष्णा। रेखा गुप्ता माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधा च पृथक् चेष्टा देवं च एवं अन्न पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में है, एषम ही दृष्टा सृष्टा। प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी ज्ञोतः एवः 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रात् व्यक्तातः 2.3.33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में भिन्न रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अनंत अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शरीरः वाकं मनोभि यत् कर्म प्राभते नरः न्यायाम वा विपरीतम वा पंचम एते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन तथा वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुख्य व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यश न अह क्रतः भावं बुद्धि यश न लिप्यते हन्त्वा अपि सः ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को
कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशन के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। हरे कृष्ण माता जी। आगे माता जी, नहीं माता जी, आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच माता जी। जी माता जी। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। देखिए पहला वर्ड जो है अधिष्ठानम, अधिष्ठानम वर्ड किसके लिए आया? अधिष्ठानम, ये किसके लिए यूज किया गया है? स्थान, शरीर के लिए। कर्म का स्थान क्या है? शरीर। ये शरीर तो कर्म नहीं करता ना, कौन कर्म करता है? आत्मा। शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा कर्म करती है जिससे कर्म का बंधन होता है, तो ये कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही करता है। और कर्म के उपकरण क्या है? अब आत्मा कर्म कर रही है, पर किस प्रकार से कर रही है? किससे करवा रही है कर्म? इंद्रियों से। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, कर्म तो हम ही से करते हैं। तो प्रत्येक कर्म के लिए प्रत्येक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप किसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं? परमात्मा की। देखिए आत्मा क्या करती है? इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा। हम जीव है ना, हम इच्छा करते हैं। प्रकृति क्या करती है? सहायता करती है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, पर किसकी परमिशन से? आज्ञा कौन देते हैं? भगवान। आत्मा, प्रकृति और भगवान, इन तीनों का क्या रोल पे है? आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति सहायता करती है, प्रदान करती है जो हमारी इच्छाएं हैं। परमात्मा क्या करते हैं? अनुमति प्रदान करते हैं। अगर परमात्मा अनुमति ना प्रदान करे तो प्रकृति हमें अवेलेबल नहीं करवाएगी वो चीजें जिनसे हम अपने इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो मुख्य कारण क्या है? भगवान। अगर भगवान अनुमति ना प्रदान करे तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कोई भी नहीं कर सकते। तो अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत ही कृष्ण भावना में होकर जो कर्म करता है वो किसी भी कर्म से नहीं बंधता। तो जो फिर से बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित है वो किसी कर्म से नहीं बंधता, और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो कर्म के बंधन से बनता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करता है। हमें ये शरीर मिला है, मन मिला है, इंद्रिया मिला है, किस लिए? स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। किसके लिए? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं किस लिए? ताकि हम संतुष्ट हो, पर हम तो संतुष्ट हो ही नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम शरीर को संतुष्ट करने के लिए इंद्रिय तृप्ति करते हैं, पर हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं। तो जितनी मर्जी हम इंद्रिय हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। हम कौन है? हम तो आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक कार्यकलाप। इसलिए हम जब भी कोई आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। क्यों संतुष्टि मिलती है? क्योंकि हम आत्मा है। पर हम किस इल्यूजन में रहते हैं कि हम तो शरीर है, इसलिए हम शरीर को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, पर कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते। तो मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित और अनुचित कर्म करता है, इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। पर इन 5 कारणों को ना मानकर हम क्या करते हैं? अपने आप को ही कर्ता मानते हैं। निश्चय ही हम बुद्धिमान नहीं है, वस्तु को हम सही रूप में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? हमें क्या लगता है? वी आर द डूअर। नहीं, हम डूअर नहीं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया आत्मा और परमात्मा के बारे में। सबसे पहला इल्यूजन जो हमारा मिथ्या अहंकार था, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, भगवान ने वो दूर किया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और परमात्मा कौन है? हमारे ही हृदय में 2 आत्माएं हैं, एक आत्मा और परमात्मा। जब तक परमात्मा आत्मा को चेतना प्रदान न करे तो आत्मा कोई भी कार्य नहीं कर सकती। परमात्मा आत्मा को चेतना प्रदान करते हैं, आत्मा पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है, तभी तो हम देख पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई भी कार्य कर पाते हैं। हम कहते हैं वी आर द डूअर। हम कहाँ से डूअर हो? परमात्मा चेतना प्रदान करे ना। अगर परमात्मा चेतना ना प्रदान करे तो आत्मा शरीर को कार्य करने की चेतना नहीं प्रदान करती। तो हमारा ये मिथ्या अहंकार कि मैं करता हूँ, हम करने वाले नहीं है।
परमात्मा की इच्छा अनुसार ही हम कर्म कर पाते हैं। जिसे ये ज्ञान प्राप्त होता है वो कृष्ण भावना भावित होता है, वो हर एक वस्तु के लिए कृष्ण को समर्पित होता है। उसे पता है कि हर एक कार्य सिर्फ कृष्ण की इच्छा के अनुसार हो, जो भी करने वाले हैं वो कौन है, कृष्ण करने वाले, वो कर्म के बंधन में नहीं बनता। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे। ये 18वां अध्याय नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अटेंडेंस को हमने मार्क कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर अटेंडेंस हम लोग मार्क कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है तो अगर लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। एक बार हैंड डाउन कर देते हैं अगर कोई प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी लेवल 2 का लिंक शेयर किया, क्विज का लिंक माता जी? लेवल 3 माता जी कल अभी जानवी माता बता जी रहे को थे बोला ना। है, उन्होंने बोला मैं आपको बताऊंगी, तो उनका मैसेज नहीं आया अभी तक। आज उनका क्लास था तो होप सो वो कल बताएंगे, तो हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जी मतलब पर्सनल मैसेज उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी ग्रुप में भी डाल देंगे और यहाँ क्लासेस में भी बता देंगे। जी माता जी। फिर भी आप लोग अपनी क्विजेस को कर अगले लीजिए, क्योंकि बिना क्विजेस के आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो ना तो आप 16